पास बहुत सारे पैसे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि उनको इन्वेस्ट कहाँ करना है। आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो ऐसे ही कुछ हैं। अगर आपके पास कितने भी पैसे हों तो वो आपको प्रॉपर प्लानिंग के साथ बताएंगे कि आपको कहाँ और कैसे कैसे इन्वेस्ट करना है। हम बात करने चाह रहे हैं दीपक बख्शी जी से, जिनको गूगल बाबा के नाम से भी जाना जाता है और बिजनेस के प्लेटफॉर्म BNI में उनकी एक अलग ही पहचान है। आज हम बात करेंगे मिस्टर दीपक बख्शी जी से। लेके चलते हैं आपको। बख्शी सर, कैसे हैं आप? हेलो जी, हाउ आर यू? फाइन सर, फाइन। थैंक यू फॉर द इनवाइट। थैंक यू तो सर। आपका सवाल इंटरेस्टिंग है। आज की ज़रूरत हर जगह माया का फेर है। तो देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग के दो पार्ट्स हैं, ठीक है, जो बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग है, जो सबको करने की ज़रूरत है क्योंकि हम सब पे जिम्मेदारियां हैं। करेक्ट। तो पहला ये है कि मैं अगर नहीं हूँ तो क्या होगा, बिल्कुल। और एक मैं अगर हूँ तो क्या होगा। करेक्ट। मैं हूँ तो मैं पैसे कमाऊंगा, बचाऊंगा, तो मुझे इन्वेस्ट करके उसे बढ़ाना है और वेल्थ क्रिएट करनी है। जी जी। अगर मैं नहीं हूँ तो मैंने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली हुई हैं, मेरे ना रहते हुए भी वो पूरी हो जाए। तो उसके जो दो हिस्से हैं, पहला हिस्सा है कि आपको सबसे बड़ी खतरे की चीज़ क्या है कि कभी लाइफ में बीमारी आ गई, जो सारा पैसा जमा किया हुआ ले गई, तो उसके लिए आपको मेडिक्लेम होना ज़रूरी है। करेक्ट। राइट। दूसरा, अगर आपके ऊपर लोन्स हैं जो परिवार के भी हैं, आपके भी हैं, अगर मैं नहीं रहता हूं तो परिवार को चुकाने हैं, तो उसलिए आपको लाइफ इंश्योरेंस में टर्म प्लान लेना ज़रूरी है। करेक्ट। जब ये दो चीज़ें आपने कर ली, मेडिक्लेम और टर्म प्लान, तो आप ना होने के लिए तैयारी कर बैठे। अब आती है आपकी इनकम। अब जो इनकम में से आप सेविंग करते हो, क्योंकि हमें सबको अभी समाज में मालूम है कि अगर हमें लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई तो कोई हमारे साथ खड़ा नहीं हो सकता। हमारा दोस्त रिश्तेदार भी हफ्ता 10 दिन ही साथ देगा, क्योंकि हमारे दोस्त भी मुकेश अंबानी तो है नहीं। Exactly. हमारे दोस्त भी हमारी तरह के ही हैं, तो उनकी भी जिम्मेदारियां हैं, तो वो हमारा साथ खड़े हो जाएंगे हफ्ता 10 दिन 15 दिन। पर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां वो भी आपकी उतनी नहीं कर पाएंगे। तो उस दिन की तैयारी कि भाई जीवन में ऊंच नीच होती है, कोविड जैसी चीज़ें भी हो जाती हैं, तो आपको बचत करनी ज़रूरी है। अब आती है बात फाइनेंशियल प्लानिंग में, सबसे पहला स्टेप होता है इमरजेंसी फंड बनाना। मान के चलिए कि जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, और ख़ासकर एक बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर के जीवन में तो उतार चढ़ाव आएंगे ही आएंगे, क्योंकि कभी भी कोई भी चीज़ हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस कर देती है। आज आप देखिए, जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले हैं वो सारे AI के आने से घबराए हुए हैं, उन्हें अपनी बिजनेसेस, अपने जॉब्स की चिंता होने लगी है। तो जिन लोगों ने फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की और ज़रूरत से ज़्यादा EMI लेके बैठे हुए हैं, उनकी दिक्कत ये आएगी कि वो बैकअप में घबरा जाएंगे, क्योंकि उनके पास तैयारी नहीं थी इमरजेंसी फंड की। बिल्कुल। तो हम लोग आमतौर पे ये राय देते हैं कि आप 6 महीने के अपने एक्सपेंसेस को का एक इमरजेंसी फंड बनाओ, जो इमीडिएटली अवेलेबल हो इन केस ऑफ एन इमरजेंसी। क्योंकि आमतौर पे माना गया है कि 3 से 6 महीने में कोई जीवन में दिक्कत आ जाए तो आप सुलटा लेते हो। जॉब चली गई तो जॉब ढूंढ लेते हो, कोई नया काम ढूंढना हो तो आपको एटलीस्ट 6 महीने चाहिए होते हैं तो 6 महीने की अगर आपने तैयारी की है तो आप बहुत सेफ होकर रिस्क ले सकते हो लाइफ में, और आगे बढ़ने की सोच सकते हो। तो पहला स्टेप है इमरजेंसी फंड। इस इमरजेंसी फंड पे रिटर्न नहीं देखने। ये तो ऐसा होना चाहिए, चाहे वो आपका प्लेन FD में भी पड़ा हो, रिटर्न 6 साढ़े 6% आ रहा हो, डजेंट मैटर, वो इमरजेंसी का फंड है। वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए इमीडिएटली, और थोड़े थोड़े टुकड़ों में जैसा भी ज़रूरत पड़े। अच्छा, इसके बाद का जो भी आपकी सेविंग है वो सब लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। तो हम लोग एडवाइस करते हैं कि आप उसे गोल से लिंक कर लीजिए। जिनके परिवार हैं, बच्चे हैं, उनकी तो क्लियर गोल है, हाई एजुकेशन है। जो प्राइवेट सेक्टर में, उनका क्लियर गोल है कि रिटायरमेंट के लिए तैयारी करनी है। एक दिन होगा हाथ पैर चलने बंद हो जाएंगे तो वो पैसा ही काम आएगा। क्योंकि आज की डेट में हो क्या गया है कि बच्चे सबके 1 या 2 हैं, और उन सब ने अपना अपना जीवन जीना है, तो वो लोग कहीं ना कहीं निकल जाएंगे। जैसे हम आसपास अपने परिवारों में देखते हैं कि इंग्लैंड चला गया बच्चा, अमेरिका चला गया, पेरेंट्स यहाँ अकेले रह गए, तो वो जो पीछे रह गए तो उनका वो तीसरा बच्चा उनका पोर्टफोलियो ही है। Exactly. जो उनको बचा के, उनको जो उनके जीवन को एक डिग्निटी वाला जीवन जीने की एक पॉइंट पे रिटायरमेंट में साथ देगा। दूसरी, इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है लॉन्जिविटी। हम लोगों का जो जीवन है वो अब लंबा होने लगा दवाइयों की वजह से। जब हम ये हुए थे, आज़ाद हुए थे, तो हमारी एवरेज इंडियन की एज करीब 48 साल थी। हाँ, बिकॉज बीमारियाँ आती थी और लोग डेथ हो जाती थी, तो एज कम थी। अब मेडिकल फैसिलिटीज़ की वजह से अब हमारा एवरेज इंडियन 78 तक जी रहा है। तो आपको जो तैयारी करनी है, अब टेंशन ये नहीं है कि भाई 60 पे रिटायर हो गए तो उसके अगले 28 साल, 20 साल, 25 साल की आपके पास तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि पेंशन कहीं और से आनी है, आपको तैयारी खुद ही करनी है। तो इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग की आज मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। पैसा कितना है मैटर नहीं करता, डिसिप्लिन कितना है वो मैटर करता है। थोड़े थोड़े पैसों से भी लंबे समय में कंपाउंडिंग से बहुत से रिटर्न आ जाते हैं। तो हमारे यहाँ ये 2-3 टेक्निकल वर्ड्स है जो हम यूज़ करते हैं। एक तो एसेट एलोकेशन, वो हमें सबको पता है, अंडे अलग अलग टोकरियों में रखना, कि हर प्लान के अंदर 15% सोना और चांदी होना चाहिए, थोड़ा सा बॉन्ड्स होने चाहिए,
थोड़ा स्टॉक मार्केट होना चाहिए, थोड़ा इंडिया से बाहर इन्वेस्ट होना चाहिए, इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग, जिससे कि कभी कोई एसेट चले, कभी और एसेट चले, आपका पूरा पोर्टफोलियो स्टेडीली ग्रो करता रहे। और एक आखिरी बात मैं और कहना चाहूँगा, सेविंग और इन्वेस्टमेंट में फ़र्क क्या है ये जानना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल सर। अगर आपका पैसा जहाँ भी आपने डाला और वो महंगाई के दर से कम रिटर्न दे रहा है तो वो समझिए सेविंग है, क्योंकि देखने में तो एफडी 6% 6.5% दे रही है, पर महंगाई 8% है। तो देखने में तो 100 रुपये जो इस साल डाले वो अगले साल 107 रुपये हो गए, पर उसकी जो वैल्यू बाइंग पावर है महंगाई की वजह से 98 रह गई। तो पैसा डी ग्रो हो रहा है, देखने में ऊपर से बढ़ता हुआ लग रहा है। तो आपको इन्वेस्टिंग वहाँ है जहाँ पे आप महंगाई को बीट कर पाओगे। तो लॉन्ग टर्म में महंगाई को बीट कर पाते हैं गोल्ड भी, सिल्वर भी, स्टॉक मार्केट भी और आपका रियल एस्टेट भी। पर रियल एस्टेट बहुत बड़ा पैसा मांगता है। तो हम ये कहते हैं कि भाई आपको ना थाली जैसे होती है ना आपकी खाने की, हमारे हिंदुस्तानी थाली में ना चावल, दाल, सलाद, चपाती, सब रायता और ये बैलेंस एक होता है। तो आपने ऐसे ही अपने पैसे को भी अलग अलग जगह बांटना है, क्योंकि अगर आप रोज़ सिर्फ चावल दाल खाते रहोगे तो हेल्थ पे नुकसान होने लगेगा। सिर्फ आप मसालेदार सब्जियां ही खाते रहोगे, आप सिर्फ नॉन वेज खाते रहोगे तो वो नुकसान करेगा। तो आइडिया क्या है कि ये बैलेंसिंग एक्ट, जैसे लाइफ में हम कहते हैं माइंड और बॉडी का बैलेंस होना चाहिए, वैसे ही फाइनेंशियल प्लानिंग में भी बैलेंस होना चाहिए। तो ये मैंने एक ही रॉ में आपको बताया कि भाई फाइनेंशियल प्लानिंग की रिक्वायरमेंट सबको है और क्या तरीका है इसको पाने का। थैंक यू सो मच।